तो हेलो दोस्त, यार कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो मेरी एग्जाम वगैरह चल रही थी और अभी तबीयत भी सही नहीं है। आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि गला भी अभी ख़राब है काफ़ी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, ये अपना 5वां चैप्टर है, सांख्यिकी तथा अवकलनीय था। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे डिटेल में। और बाकी आपके अब जो एग्ज़ाम आ गई है 12th क्लास की, तो उसके लिए भी अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट लेक्चर मिलेंगे और इंस्टा वगैरह पे भी आपको डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और अभी मैं NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर का PDF जो भी होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो भी इंस्टा वगैरह यूज करते हैं वो हमसे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी होती क्या है, देखो ये अपना कोई फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको, ये f(3) पे अगर मैं ये इसको देखूं कि ये लिमिट 3+, तो 3+ पे ये मेरे को कितना देगा? f(3) 3+ पे मेरे को कितना देगा? 4 देगा। कितना देगा? 4। देखो ये 3+ डॉट 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 डॉट, ये 3+। ठीक है, ये किस पे? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देख रहे हैं हम। किस पे? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देख रहे हैं। ठीक है, ये 3+ पे 4 दे दिया हमको। ठीक है, अगर हमें लिमिट 3- मतलब ये 3- मतलब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी, f(3-). ठीक है, अगर मैं इस पे 3- पे देखूं तो ये मेरे को क्या देगा? 3- पे भी मेरे को ये क्या देगा? 4 देगा। ये देखो, ये यहाँ पे ये 4, मतलब एग्जैक्ट 4 नहीं, लेकिन 4 के जितना ही देगा मेरे को। और अगर मैं f(3) देखूं तो ये मेरे को क्या देगा? f(3) पे मेरे को भी ये 4 देगा। तो ये अपने एट द पॉइंट ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फलन कंटिन्यूस है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 पे, ये क्या है? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी अपन चेक कर रहे हैं 3 पे। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, ये फर्स्ट नंबर का ग्राफ है, ये सेकंड नंबर का। ठीक है, और ये थर्ड नंबर का। ठीक है, तो मैं f(3) पे अभी इसको देखूंगा देखूंगा कि ये कंटिन्यूस है। देखो अगर मैं f(3) पे देखूं, तो f(3) पे क्या है? फंक्शन अनडिफाइंड है। देखो f(3) पे क्या है? फंक्शन गोला बन रहा है। तो जब ये गोला बन रहा है तो ऊपर जब ये वैल्यू जाएगी f(3) पे मेरे को क्या देगा? 5 देगा। क्या देगा? 5 देगा। अगर मैं f(3) माइनस, मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा पुट करूंगा तो ये मेरे को 4 दे देगा। अगर मैं f(3) पुट करूंगा तो ये मेरे को वापस 5 दे देगा। क्या दे देगा? ये 5 दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब असंतत हो गया। किस पे? f(3) पे असंतत हो गया ये। ठीक है, अगर मैं ये तीसरे वाले फंक्शन में बात करूं कि ये 3 पे कंटिन्यूस है, तो मैं देखता हूँ f(3), जब मैं f(3) पे इसको देखता हूँ तो ये 5 दे रहा है। अब मैं देखो, ये 5, देखो ये पॉइंट है, ये f(3) पे ये 5 दे रहा है। अगर मैं इसको f(3+ करूं, f(3+), तो ये मेरे को वापस 4 दे देगा। देखो ये f(3) ये थोड़ा सा ज्यादा 3 से, ये देखो, तो ये मेरे को क्या दिया? 4 दिया। अगर मैं f(3- की बात करूं तो भी मेरे को 4 देगा। मतलब ये जो पहला तो कंटिन्यूस है किस पे? f(3) पे। f(3) पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो पहला तो कंटिन्यूस है f(3) पे। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा डिसकंटिन्यूस हो गया f(3) पे। और तीसरा भी देखेंगे तो तीसरा भी डिसकंटिन्यूस हो गया f(3) पे। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है या नहीं, या किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। मतलब सीधा सीधा ये देखो कि अगर हम किसी भी फंक्शन फलन का ग्राफ अगर बिना पेन उठाए बना देते हैं तो वो कंटिन्यूस है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मेरी एक, सॉरी, ठीक है, मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? देखो मैंने बिना पेन उठाए ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये अपनी y और ये अपनी x। अब तुम बोलोगे कि हाँ सर ये कंटिन्यूस है। क्या बोलोगे? हाँ सर ये कंटिन्यूस है। अरे यार, मैं तुमको बताया था एक चीज, देखो याद करो,
ये क्या है, ये पहले बात तो फंक्शन ही नहीं है। जब मैं इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा तो लाइन एक से ज्यादा बार काट रही है। क्या काट रही है? लाइन एक से ज्यादा बार काट रही है। और मैंने आप तुमको बोला था जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे तो वो फंक्शन होता ही नहीं है। वो ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ होता है, वो फंक्शन होता ही नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। चलो देखो अब एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल आपकी बुक का ही है, एग्जांपल नंबर 8। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि सभी बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है, फलन सतत संतत होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सभी बहुपद फलन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो देखो, मैं एक एक करके बता दूं। देखो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे, सॉरी थोड़ा गलत बन गया। देखो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे आता है? ये ऐसे जाता है, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। डबल डिग्री हो गई ना इसमें, दो द्विघात बहुपद हो गया ये ऐसे आएगा। अगर मैं एफ ऑफ थ्री का ग्राफ बनाऊं, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊं तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। देखो ये ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा, है ना कुछ। तो अगर मैं चार का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स फोर का ग्राफ बनाऊंगा तो भी ये ऊपर की तरफ पैराबोला आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या देखा तुमने कि जब घात एक थी, क्या जब डिग्री एक थी, जब घात एक थी तो मेरे पास सीधी लाइन आई। जब घात दो हुई तो मेरे पास अपवर्ड पैराबोला आया। जब मेरे पास घात तीन थी तो जो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पैराबोला था वो डाउन साइड हो गया, ठीक है। तो क्या देखा तुमने, जितने भी बहुपद पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपने रियल नंबर में, मतलब अपने डोमेन, उनका डोमेन क्या है? रियल नंबर होता है, तो वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका ग्राफ भी कैसे आएगा? इसका जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है, ये तो एग्जाम्पल नंबर आ गया, ठीक है। तो न्यू स्लाइड यही बना देता हूँ मैं, कहाँ गया यार? तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? क्योंकि देखो घात तीन है ना, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा इसका भी, ठीक है। किसका? इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस मतलब सतत है, ठीक है। अच्छा, ये देखो मोड मापांक फलन, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा? ये एफ एक्स एक्स मोड एक्स, इसका ग्राफ क्या होता है? ये ऐसा, ठीक है। इसका ग्राफ है y इक्वल टू मोड एक्स का। ये क्या है? कंटिन्यूअस है, सतत है। क्या है ये? सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या है ये? कंटिन्यूअस फलन है ये भी, ठीक है। अपने रियल नंबर में, किसमें? रियल नंबर में, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में ये कंटिन्यूअस फलन है, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये भी क्या है? एक पैराबोला है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। देखो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? द्वारा परिभाषित एक सातत्य पर विचार, मतलब बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो x अगर जीरो रखूंगा मैं तो ये खुद अपरिभाषित हो जाएगा। मान लो एफ ऑफ एक्स वन अपॉन जीरो, तो ये इंफिनिटी, ठीक हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अपन को क्वेश्चन में जीरो रखने के लिए मना कर दिया, ठीक है, जीरो रखने के लिए अपन को मना कर दिया। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसका ग्राफ जो होगा y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये ग्राफ होगा इसका, किसका, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। देखो ये y, ये x, 0, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं इसकी वैल्यू 1 से छोटी करूंगा एक्स की वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ चलना जाएगा, चलना जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कंटिन्यूस फलन है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, एक कंटिन्यूस फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है, तो ये अपना कंटिन्यूस फलन है। तो देखो ये डिसकंटिन्यूस होता क्योंकि अपन को x पे x इक्वल टू 0 पे पेन उठाने की नौबत आ रही है। अगर पेन उठाने की नौबत आ रही है तो ये डिसकंटिन्यूस होता है x इक्वल टू 0 पे, लेकिन अपन को x इक्वल टू 0 लेने के लिए मना किया है फलन में, और सॉरी क्वेश्चन में, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस फलन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखो ये फंक्शन को अपन को डिफाइन कर दिया पहले ही, ठीक है। देखो जब x, अब मैं लिमिट देखूंगा इसमें, लिमिट 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेता हूं मैं, ठीक है। पहले तो मैं f इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ, किस पे चेक करता हूँ, 1 पे चेक करता हूँ। सबसे पहले अपन को 1 पे चेक करना है, क्या करना है, सबसे पहले अपन को 1 पे चेक करना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, मतलब x टेंड टू 1, मतलब x एग्जैक्टली मैंने 1 रख दिया, f ऑफ x, तो ये हो जाएगा, ये फलन कौन सा होगा अपने पास, x-2। देखो x 1, सॉरी 0, अरे यार ये क्या दे रहा है मेरे को, 0। देखो x जब 1 है, एग्जैक्ट 1 है, तो फंक्शन मेरे को क्या दे रहा है, 0, ठीक है। ये x में 0 यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो f ऑफ 0, f ऑफ 1 मेरे को क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ f ऑफ 1 प्लस, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस पे फंक्शन मेरा क्या है, x-2, और जब मैं इस पे 1 प्लस रखूंगा, क्या रखूंगा, 1 प्लस, तो 1 प्लस पे यानी लगभग 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरा 1-2 इक्वल टू -1, ठीक है। या तो हम ऐसे रख सकते हैं लिमिट, एक दूसरा तरीका और है, सेकंड सेकंड जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है, ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, x-2, ठीक है, f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस h -2, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी मेरी, 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी मेरी, 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, x मेरा 1 प्लस 0 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा मेरा, वही होगा -1। देखो कैसे भी कर लो, या तो आप x को डायरेक्ट 1 पुट कर दो, या जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है ऐसे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी बुक का मेथड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा है नॉर्मल, ठीक है।
अब हम देखेंगे लिमिट 1 से छोटा एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, जब 1 से छोटा है एक्स, तो एक्स प्लस टू है, क्या है ये, एक्स प्लस टू। तो मैं यहाँ पे लिमिट इक्वल्स टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब असांतत्य बिंदुओं को बताना है कि कौन कौन से बिंदु पर ये फलन सतत नहीं है। अब इसमें f इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे ही पूछा है, तो अपन 1 पे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे यहाँ पे, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं मैं। देखो, तो कंटिन्यूस फलन, अगर कोई फलन कंटिन्यूस है तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट आर एच एल, मतलब राइट साइड लिमिट, एक मिनट, हम्म, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन, मतलब जो जिस भी पॉइंट पे अपन को वैल्यू पूछी है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आई थी अपनी, मतलब जो 1 से बड़ा राइट हैंड लिमिट, 1 से बड़ा राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी अपनी, -1। ये इक्वल राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी, ये कंटिन्यूटी की क्या, ये एक डेफिनेशन, मतलब अगर कोई फलन कंटिन्यूअस है तो उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, मतलब जिस भी फंक्शन पे अपन को वैल्यू पूछी है, मतलब जिस भी एक्स जिस भी पॉइंट पे अपन को वैल्यू पूछी है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये अपनी की आई थी -1, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी आई थी 3, और एफ ऑफ ए आया था अपना 0। देखो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो पूछा है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन एफ के समस्त सभी बिंदु असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असांतत्य बिंदु को कौन कौन से हो गए इसके, इसके सिर्फ ओनली वन बिंदु, ओनली वन पॉइंट, पॉइंट डिसकंटिन्यूट असांतत्य 1, ठीक है। 1 पे ये क्या होगा, असंतत होगा, क्या होगा, असंतत होगा ये फलन, ठीक है। संतत फलनों का बीजगणित, क्या, संतत फलनों का बीजगणित, ठीक है। संतत फलनों का बीजगणित देखो, अगर आपके पास जी जी एक्स कोई फलन है, ठीक है, और आपके पास एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है, और मान लो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है, और ये भी क्या है, मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो आपके पास जी ऑफ गोफ बनेगा या फोग बनेगा, ठीक है, दो कुछ भी बन सकता है, ठीक, गोफ या फोग कुछ भी बन सकता है। तो ये मिलके क्या बनाएगा, कंटिन्यूअस बनाएगा, ठीक है, संतत बनाएगा, क्या बनाएगा, संतत ही बनाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो ये आपका जी एक्स है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्या ये असंतत है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कुछ भी है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, संतत भी हो सकता है और असंतत भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बनेगा जी एफ बनो या फोग बनो, ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा, क्या बनेगा ये, डिसकंटिन्यूअस, मतलब असंतत बनेगा ये, ठीक है, असंतत बनेगा।
आ गया समझ में? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है ये। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है, मतलब आपको पता है कि एक फलन है यहाँ पे जी एक्स, जी एक्स क्या है? साइन एक्स, ठीक है। और एक फलन है एफ एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों मिलके बनाया। जी ओ एफ जब बनेगा, गोफ जब बनेगा, तो ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है ये? कंटिन्यूअस, मतलब सतत फलन है। ये क्या है? सतत फलन है। और ये भी क्या है? सतत फलन है। तो साइन स्क्वायर भी क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? सतत फलन होगा। क्या होगा? सतत फलन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फलन होगा। आ गया समझ में? ये फलनों का संयोजन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दिया था, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, और देखते हैं अपन। अब मान लो आपके पास जी एक्स है और एक है आपके पास एफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स और जी एक्स भाग एफ एक्स, या एफ एक्स भाग जी एक्स, कुछ भी, ठीक है। सॉरी सॉरी, जी एक्स डॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर मान लो आपका ये फलन जी एक्स, ठीक है, जी एक्स कंटिन्यूस है और एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, तो जब तुम दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो अपन को एक कंटिन्यूस फलन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कंटिन्यूस फलन मिलेगा, ठीक है, सतत फलन नहीं मिलेगा। और यहाँ भी क्या मिलेगा अपन को? एक सतत फलन नहीं मिलेगा। जब दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे या भाग दोगे, कुछ भी करोगे, तो अपन को एक कंटिन्यूस फलन ही मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो ये डिसकंटिन्यूस है एक और ये कंटिन्यूस है, ठीक है, तो ये मेरे को प्लस माइनस में डिसकंटिन्यूस ही मिलेगा। क्या मिलेगा? डिसकंटिन्यूस ही मिलेगा, ठीक है। जब तुम जोड़ोगे घटाओगे तो डिसकंटिन्यूस ही मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कंटिन्यूस भी हो सकता है, क्या हो सकता है? कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों ही डिसकंटिन्यूस है तो मेरे को बताओ ये क्या होगा? ये क्या होगा? कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? ये कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। ये सुपर टेबल है, इसको याद रखना, ठीक है, बना लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल है, बना लेना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल करवा दो इनके, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। तो जी एक्स, मान लो ये क्या है? कंटिन्यूस है, और एफ एक्स, ये भी क्या है? मेरा कंटिन्यूस फलन है। अच्छा, कंटिन्यूस का एग्जांपल बताओ मेरे को। जी एक्स, ये ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ जी एक्स प्लस एफ एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तब जी एक्स डॉट एफ एक्स, ये क्या हो गया? जी एक्स क्या है अपना? एक्स, और ये एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स क्यूब, ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और एग्जांपल, ठीक है, दूसरे पेज पे लेते हैं। जी एक्स, ये मान लो डिसकंटिन्यूस है, और एफ एक्स ये क्या है?
कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस बताओ मेरे को कोई एक फलन, जी एक्स ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, ठीक है, मापांक फलन ले लो, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस ले लो, ये एफ एक्स ले लो, क्या ले लो, एक्स ले लो, इसको क्या ले लो, एक्स ले लो इसको। तो मेरे को बताओ जी एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, ये बनेगा मापांक फलन प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, असंतत, क्यों होगा, देखो आप एक्स की चेक कर लो, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे आप चेक कर लो, एक्स इक्वल टू चेक, हम चेक कर रहे हैं किस पे, 2 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पे, मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, किस पे चेक कर रहा हूँ, 0 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका आपको ग्राफ पता है, इसका ग्राफ ये देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कहाँ पे गया भाई, मेरे को दिखता और नहीं है ये ऐसा ऐसा कुछ इसका ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, मतलब ऐसा अभी एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन ऐसा ऐसा इसका कुछ ग्राफ आता है, ठीक है, -1 -2 और ये -3, ठीक है। अब मैं इसको 0 पे चेक कर रहा हूँ, किसको, अब मेरा न्यू फंक्शन जो है वो क्या बन गया, नया फंक्शन मेरा y इक्वल टू, ठीक है, और सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, ये मेरा नया फंक्शन बन गया, ठीक है, ये मेरा नया फंक्शन हो गया। अब मैं इसको 0 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब नया पेज ले लेते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, सातत्य की डेफिनेशन की परिभाषा से, ठीक है, क्या है सातत्य की परिभाषा कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन जिसपे अपन चेक कर रहे हैं वो इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब y इक्वल टू फंक्शन अपना क्या था, मोड एक्स, सॉरी मोड नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये अपना x, ठीक है। अगर मैं इसको 0 पे चेक करूं, मैं इसमें अगर 0 रखूं प्लस 0, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे को 0 देगा, ठीक है, ये चेक हो गया 0 पे। अगर मैं इसमें लिमिट x 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब मैं इसमें 0.9 भी पुट कर दूं, कुछ भी पुट कर दूं, 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 0.99 भी पुट कर दूं, और ये मेरे को 0.99 पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 0 से बड़ा कुछ भी, ठीक है। तो 0 से बड़ा मैंने ये, लेकिन एक से छोटा पुट किया, 0 से बड़ा मैंने ये पुट किया, 0.99 कुछ भी रख दो इसमें, ये वैल्यू क्या देगा, ये 0 हो जाएगी, अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 0.99 दिया मेरे को ये वैल्यू, ठीक है। अगर मैं लिमिट, ये अपनी RHL है, ठीक है, मैं अब LHL की बात कर लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की, मैं 0 से छोटा रखूंगा, ठीक है, तो 0 से छोटा मतलब -0.9 ही रख लेता हूँ यहाँ भी, ठीक है, प्लस 0 से छोटा 0.9, 0 से छोटा है, ठीक है, -0.99, ठीक है। अब तो ये 0 से छोटा -0.99, ग्राफ में देखो
ग्राफ में जब मैं 0 से छोटा पुट करूंगा तो ये देखो मेरे को वैल्यू ये क्या दे रहा है, 0 से छोटा, तो -1 दे रहा है वैल्यू 0.99 पे। ठीक है, तो ये देखो मेरे को वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे, ये मेरे को मिली -1 -0.99, तो ये कितना हो गया, -1.99। अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, और चलते हैं। ठीक है, अब एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो GX तुम्हारा कंटिन्यूस है, FX ये क्या है तुम्हारा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब GX तुम्हारा कंटिन्यूस है, मतलब मान लो X ले लो इसको, GX को फलन को, और FX डिसकंटिन्यूस है तो FX ये 1/x²। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, या तुम इसको x ले लो, क्या ले लो, x। ठीक है, 1/x डिसकंटिन्यूस है ये, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो जब मैं gx डॉट fx करूंगा तो मेरे को ये नया फंक्शन दे देगा y। ठीक है, y देगा, और मैं जब 1/x डॉट x करूंगा तो ये मेरे को 1 दे देगा। तो y मेरे पास आया, क्या आया, 1 आया। ठीक है, मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे ये 1 ही मिलेगी। आ गया समझ में, एक कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। ठीक है, एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है, 12वीं में तो शायद आए, लेकिन आए ना आए, लेकिन ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखना है यार तुम। ठीक है, देखो दोनों डिसकंटिन्यूस है फलन। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल करवा रहा हूँ। ठीक है, GX ये क्या है, डिसकंटिन्यूस, और FX ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। दोनों ही डिसकंटिन्यूस है, तो मैंने बताया था या तो कंटिन्यूस होगा जो नया फलन होगा, या डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ये मेरा GX है, GX। ठीक है, और FX मैंने डिसकंटिन्यूस का ले लिया, फ्रैक्शन फंक्शन। ठीक है, देखो फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये 0 +1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, -1 -2 -3, ये फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो जब GFX प्लस और FX करूंगा मैं, तो ये पता है क्या देगा, ये मेरे को एक कंटिन्यूस फंक्शन देगा। क्या देगा, कंटिन्यूस। और वो कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होगा वो भी देख लो। ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन फंक्शन को जोड़ता हूँ तो मेरे को मिलता है x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 12th में है या नहीं है, लेकिन ये याद रखना। ठीक है, जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा देता हूं मैं इस पे ना, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं x इक्वल टू 2.9 रखू या कुछ भी रखू, कुछ भी फ्रैक्शन में, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2.9 रख दिया, कितना रख दिया, 2.9। तो अगर मैं यहाँ पे 2.9 रखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में मैं 2.9 रखूंगा, ठीक है, तो मेरे को x मिलेगा। x मतलब 2.9 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.9। कैसे मिलेगा, देखो ये 2.9 मतलब 2, और 2.9 मतलब देखो यहाँ देखो 2.9 यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा, और ये वैल्यू होती है जो होती है 1, ये क्या होती है 1, और ये यहाँ पे होगी, मतलब ये 0.9 देगा। कितना देगा, 9, तो जुड़ के कितना बनेगा, 2.9। आया समझ में? ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।